गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दिस इज राम तिवारी फ्रॉम परफेक्ट ट्रेड व्यू। और आज हम लोग बात करेंगे कि किसी भी स्टॉक को जब हम लोग परचेज करते हैं, सपोज उसका फंडामेंटल एनालिसिस हम लोगों ने कर लिया, बिजनेस एनालिसिस कर लिया कि वहाँ बिजनेस भी अच्छे है, उस कंपनी का फंडामेंटल हम लोगों ने देख लिया, वो भी बहुत बेहतरीन है। लेकिन उसके बाद सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो थर्ड स्टेप जो आता है वो है टेक्निकल एनालिसिस। ओके, टेक्निकल एनालिसिस क्या क्या होता है? जैसे सपोज किसी भी कंपनी को मुझे किस प्राइस पे खरीदना है और किस प्राइस पे बेचना है, ठीक है? तो ये टेक्निकल एनालिसिस कैसे हम लोग कर सकते हैं? टेक्निकल एनालिसिस के लिए हम लोग चार्ट देख सकते हैं, क्योंकि डेली बेसिस पे क्या होता है या मिनट मतलब पर डे मिनट के बेसिस पे आप देखो या आवरली बेसिस पे देखो तो डिफरेंट हमेशा सेल और परचेज तो होते रहते हैं स्टॉक्स के। तो उस सेल एंड परचेज के कारण से क्या होता है कि डिफरेंट पैटर्न्स तैयार होते हैं। ओके, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है कि मतलब एक्चुअल कोई डिमांड एंड सप्लाई का गेम नहीं है, राइट? यहाँ पे क्या है कि सेल को शेयर को कोई बेच रहा है और कोई उसे खरीद रहा है। ओके, तो ये बाइंग एंड सेलिंग में क्या हो रहा है कि एक डिफरेंट पैटर्न प्रिपेयर होता है और इस पैटर्न पे के बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मतलब हमें किस प्राइस पे खरीदना चाहिए और किस प्राइस पे हमें बेचना चाहिए, ताकि हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट हो पाए एंड इन ए वेरी शॉर्ट टर्म। ओके, नाउ सेकंड थिंग हम लोग बात करते हैं, यदि हम सपोज टेक्निकल एनालिसिस नहीं करते हैं तब क्या होता है। नाउ यदि सपोज हम लोग टेक्निकल एनालिसिस नहीं करते हैं किसी भी कंपनी का, ठीक है, हम लोग देखते हैं कि हाँ फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनी है और उसको हम लोग बाय कर लेते हैं। नो, हमें नहीं पता कि उसके बाद उसका प्राइस अप होगा या डाउन होगा। यदि वो डाउन होगा तो हमें वेट करना पड़ेगा कि वो कब वो प्रॉफिटेबल शेयर में आए, राइट? कब वो प्रॉफिट में आए। तो इससे क्या होगा कि हम लोग का जो ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन जो है वो बढ़ जाएगा। ओके, जहाँ पे सपोज़ हमें 3 मंथ्स में प्रॉफ़िट होनी चाहिए, उसी को करने में हो सकता है कि 6 मंथ्स या 9 मंथ्स का टाइम लग जाए, राइट? तो इसलिए टेक्निकल एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है विद द फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है? अच्छी कंपनी का शेयर यदि सपोज़ हम एक हायर प्राइस पे परचेज़ करें, ठीक है? और उसको हम लोअर प्राइस पे यदि सेल करें, तो फिर उस फंडामेंटल एनालिसिस या एक उस अच्छी कंपनी से जो बेनिफिट मुझे मिलनी चाहिए, हम लोग को मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलेगी, राइट? तो इसलिए टेक्निकल एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। नाउ सेकंड सवाल आता है कि टेक्निकल एनालिसिस हम लोग करें कहाँ और कैसे करें? तो करें कहाँ, इसका क्वेश्चन का आंसर है कि सबसे जो बेस्ट वेबसाइट है वो है ट्रेडिंग व्यू। ओके, ट्रेडिंग व्यू में आप जब जाओगे तो वहाँ पे देखोगे कि आप कि डेली बेसिस पे या मिनट के बेसिस पे डिफरेंट चार्ट फॉर्मेशन होता है। ओके, ना उस चार्ट के बेसिस पे हम लोग अज़्यूम कर सकते हैं कि हाँ, हमें इस शेयर को इस प्राइस पे खरीदना है और इस प्राइस पे बेचना है। ओके, नॉट ट्रेडिंग व्यू के लिए जैसे अब मैं आपको अपने स्क्रीन पे लेके जाता हूँ, तो आप अपने स्क्रीन पे जाओ और यहाँ पे आप नॉर्मली सर्च करो ट्रेडिंग व्यू। ओके, तो ये आपको एक ग्लोबल वेबसाइट ओपन होगा। ना यहाँ पे आप यदि जाओगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मार्केट्स में जा सकते हो, राइट? यहाँ पे सबसे पहले आपको साइन अप करने के लिए ऑप्शन आएगा, ठीक है? ना जब आप साइन अप कर लेते हो तो यहाँ पे आप डिफरेंट किसी भी कंपनी को यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, राइट? जैसे यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे सर्च किया फॉर एग्जांपल रिलायंस का, ठीक है? ओके, यहाँ पे हम लोग लॉन्च चार्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि रिलायंस का चार्ट ओपन हो जाएगा। ना यहाँ पे यदि आप देखोगे तो यहाँ पे मैं किसी भी कंपनीज को सर्च कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने सर्च किया टीसीएस। ओके, तो टीसीएस के एनईसी का चार्ट हम देखना यदि चाहें तो यहाँ पे हम इसे देख सकते हैं।
ओके। नाउ ये आप देखोगे तो डिफरेंट ये चार्ट फॉर्मेशन हो रहा है। ओके। तो इस चार्ट के बेसिस पे क्या हो कर सकते हैं कि अब यहाँ पे जो आप देख रहे हो नीचे में, ठीक है, ये कितना बाइंग हो रहा है, कितना सेलिंग हो रहा है, ये डेली, ये मैंने यहाँ पे डेली डे के ये किया रखा है, इंटरवल रखा है, तो इसलिए ये डे के बेसिस पे होगा। यदि मैं 1 सेकंड करूंगा तो 1 सेकंड के बेसिस पे मुझे चार्ट दिखेगा। ओके। यदि मैं सपोज यहाँ पे 5 मिनट्स का ये देखूंगा तो मुझे जो भी कैंडल्स आएंगे वो 5 मिनट्स के बेसिस पे दिखेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डेली बेसिस पे का डेली बेसिस का सर्च सिलेक्ट किया है। तो डेली बेसिस का सिलेक्ट करने का फायदा ये है क्योंकि जो भी मेरी जो भी ट्रेडिंग पैटर्न्स है या जो भी मैंने चार्ट पैटर्न फॉलो करता हूँ वो तो बेसिकली वो मैं इंट्राडे नहीं करता हूँ, मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करता हूँ। ओके। तो इसलिए मैं डेली बेसिस के चार्ट को मैं देखना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। ओके। तो आप इस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो ना। देखिए, यदि आप सपोज यदि हम लोग टेक्निकल एनालिसिस नहीं करते हैं तब क्या होता है। सपोज ये कंपनी बहुत अच्छी है। ओके। नाउ सपोज किसी ने जैसे ही हम लोग को पता चलता है कि हाँ कंपनी अच्छा कर रही है, ठीक है, तो सपोज किसी ने क्या किया कि यहाँ पे परचेज किया। ओके। ना इस प्राइस पे परचेज किया, राइट। ना इस प्राइस पे जैसे ही किसी ने फंडामेंटल एनालिसिस किया, टीसीएस का बिजनेस एनालिसिस भी किया, दोनों में ओके है ना। उसके बाद कंपनी सिलेक्शन जब हो गया तो उसके बाद प्राइस सिलेक्शन की बात आती है ना। प्राइस सिलेक्शन यदि सपोज हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के बिना नहीं करें, क्योंकि स्टार्टिंग फेज में क्या हुआ था जब क्या मैंने भी बहुत बार जब ट्रेड लिया था तो विदाउट टेक्निकल एनालिसिस मैंने कर लिया था। तो जिसके कारण से क्या हुआ कि मुझे काफी लंबा ड्यूरेशन वेट करना पड़ जाता था प्रॉफिट के लिए। ओके। तो इसलिए टेक्निकल एनालिसिस इज वेरी मस्ट। ओके। इट्स लाइक, मतलब आप ऐसा समझो कि हमें घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए, ठीक है, हमने सीमेंट अच्छा यूज कर लिया, ठीक है, उसके में जो ब्रिक यूज होते हैं वो भी अच्छा हम लोगों ने यूज कर लिया। लेकिन यदि हमारे पास यदि टेक्निकल पैटर्न उसका वो टेक्निकल मुझे हमें नहीं पता है कि मतलब कितने का दीवार होनी चाहिए, खिड़कियां कैसी होनी चाहिए, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। ओके। मतलब ग्राउंड से कितना ऊपर उठा हुआ रहना चाहिए। तो जब तक हमें उसके टेक्निकल फिजिबिलिटी के बारे में हमें नहीं आइडिया लगेगा तब तक वो घर कभी भी अच्छा प्रिपेयर नहीं हो सकता है, राइट। तो इसलिए हमें टेक्निकल एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल आप टीसीएस की मैं जब बात कर रहा था, तो टीसीएस में देखिए यदि सपोज किसी ने इस प्राइस पे यदि वो परचेज किया होता तो क्या होता कि अब इस प्राइस को यहाँ पे ये करने के लिए, अब यहाँ से ये 17 फेब है, ठीक है, अब इस प्राइस में प्रॉफिट आने के लिए कितना समय लगा, अभी तक ये प्रॉफिट नहीं आया, एंड इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 4 to 5 months, राइट। तो इसलिए ये टेक्निकल एनालिसिस करना जरूरी है। अब जब सपोज किसी ने यदि टेक्निकल एनालिसिस किया होता, ठीक है, कि मतलब हाँ मुझे किस प्राइस पे खरीदना है, ओके, या सपोज कोई किसी ने टेक्निकल एनालिसिस करके सपोज ये किया होता कि मुझे इस प्राइस पे खरीदना है, तो ऑब्वियसली वो अभी देखा जाए तो वो अच्छे खासे प्रॉफिट पे रहता, राइट। यदि मैं यहाँ से बात करूँ तो 3090 एंड इट इज 3540, तो इट्स ऑलमोस्ट देखा जाए तो 25% का गेन है, राइट। तो इसलिए टेक्निकल एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। होप ये आपको वीडियो पसंद आया हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग बात करेंगे कि डिफरेंट चार्ट पैटर्न्स को रीड करना हम लोग सीखेंगे कि डिफरेंट चार्ट पैटर्न्स को कैसे देखते हैं एंड उस चार्ट पैटर्न के बिहाफ पे कैसे हम लोग ट्रेड लेंगे। ओके। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करिए एंड लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए।